नारद जी के मन में एक दिन बात आई कि भगवान इस धराधाम पर दुष्टों के संहार के लिए ही आते हैं और भगवान ने प्रायः जरासंध की सेना को समाप्त कर दिया है, लेकिन अभी कालयवन बचा हुआ है। एक दिन नारद जी कालयवन के पास पहुंचे और कालयवन से बोले कि कालयवन, क्या तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बलशाली, बलवान, बलिष्ठ कौन है, शक्तिशाली कौन है? कालयवन ने कहा बिल्कुल, आप बताइए कौन है? नारद जी ने कहा कालयवन तुम। अपनी प्रशंसा सुनकर के कालयवन फूल गया, क्योंकि दुनिया में यदि मीठे से ज्यादा, दुनिया में यदि शक्कर से ज्यादा, दुनिया में यदि गुड़ से ज्यादा, दुनिया में यदि खीर से ज्यादा भी कुछ मीठा है तो वो व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति की तारीफ नारद जी ने कर दी। पर नारद जी ने कहा कि कालयवन, अभी अभी एक वीर दिख रहा है। कालयवन ने कहा वह कौन है? नारद जी बोले कालयवन, जानता तो मैं भी नहीं वह कौन है, पर सुना है उसका नाम कृष्ण है। देखो, कालयवन की भगवान कृष्ण के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने तो भगवान को अब तक देखा भी नहीं कि कृष्ण है कौन। लेकिन नारद जी ने कानों में एक बात बता दी है कि कृष्ण तुमसे ज्यादा बलशाली है, तो उसके मन में भगवान को मारने की इच्छा जागी कि इसको मार दूं तो सबसे ज्यादा बलशाली में, भगवान से जलन हो गई उसे। नारद जी से पूछने लगा कृष्ण दिखते कैसे? नारद जी ने रूप रंग बता दिया। नारद जी अपना काम करके चल दिए। यहाँ एक दिन की बात है, भगवान मथुरा के बाहर बिना जूता चप्पल के, बिना अस्त्र शस्त्र के ऐसे ही घूम रहे थे। कालयवन आया, दूर से भगवान को देख करके सोचता है यही काला पुरुष कृष्ण है, क्योंकि इसका रूप रंग, इसकी वेशभूषा नारद जी के द्वारा बताई गई वेशभूषा से मिलती जुलती, यही कृष्ण है, हो ना हो यही कृष्ण है। लेकिन इसके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और कालयवन ने अपने अस्त्र शस्त्र एक तरफ फेंके और फेंक करके वो भगवान की ओर दौड़ा। और जब वो भगवान की ओर दौड़ा तो भगवान उसको पीठ दिखा करके भागे। फिर से एक बार जरासंध को भागे प्रवर्षण पे, इस बार कालयवन को पीठ दिखा के भागे हैं। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे कालयवन। और कालयवन कह रहा है हस्त प्राप्त मिवात्मानं हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवने सोद्रीकंदरम। पग पग पर समझ रहा, पकड़ लिया, बस पकड़ लिया, बस पहुंच गया, बस पहुंचने ही वाला हूं, पर पकड़ नहीं पा रहा। कभी भगवान बिल्कुल पास में, कभी बहुत दूर दिखाई देते। भागते भागते भगवान गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए। उस गुफा में भगवान के परम भक्त श्री मुचकुंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे। भगवान ने मुचकुंद जी को अपना पीताम्बर ऊपर से उड़ाया और भगवान खुद छिप गए। कालयवन आया, अब उसने सोता हुआ देखा तो पीताम्बर कृष्ण का, तो उसको लगा कि ये कृष्ण बन बन के सो गए हैं। ये नहीं जानता कि आज कालयवन कृष्ण का काल बन के आया है, मारेगा तो जरूर। देखो भैया, काल ने तो कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। आप सोचो कि काल किसी को छोड़ता है? एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध के पास एक रोती हुई महिला पहुंची कि बुद्ध, मेरा बेटा मर गया है, मेरे बेटे को जीवित करो। बुद्ध, मेरा बेटा मर गया है, मेरे बेटे को जीवित करो। रो रही है, बिलक रही। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है। और गौतम बुद्ध ने उस महिला से कहा कि जाओ किसी के घर से पीली सरसों ले आओ, लेकिन लाना ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो देवी अपने गांव के हर घर में गई, थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए। सबके घर में सरसों है, सब देने तैयार है, लेकिन जैसे ही उसकी बात सुनते हैं, क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई?
किसी ने कहा रे मेरी माँ, किसी ने कहा मेरे पिता, किसी ने कहा बेटा, किसी ने कहा बेटी, किसी ने कहा भाई, किसी ने कहा बहन। सब ने अपनी 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 बातें रखी। लौट करके बुद्ध के पास आई और हाथ जोड़ के कहती है, तथागत मैं समझ गई जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो काल के ग्रास से बच पाए। तो काल ने तो कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण के ऊपर भी उसने आक्रमण किया है। भगवान छिपे हैं, मुचकुंद के ऊपर पीतांबर डाला है। यहां काल्यवन पहुंचा, पीतांबर मुचकुंद के ऊपर उड़ा देख के काल्यवन को लगा कि ये कृष्ण सो रहे हैं। मुचकुंद को कृष्ण समझ के काल्यवन ने जब लात मारी तो मुचकुंद के नेत्र खुल गए, और नेत्र जब काल्यवन के ऊपर पड़े तो मुचकुंद के नेत्र काल्यवन के ऊपर पड़ते ही काल्यवन जल करके राख हो गया। और बड़ा सुंदर भाव लिखा, पीतांबरी उड़ाई के छिपे कृष्ण यदुवीर, बिन मारे से मर गया काल यवन बेपीर। जैसे ही मुचकुंद के नेत्र काल यवन के ऊपर पड़े, मुचकुंद मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये काल यवन, ये मुचकुंद कौन थे? जिस सूर्यवंश में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, उसी सूर्यवंश में महाराज मानधाता नाम के एक राजा थे जो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। इन्हीं के पुत्र हैं मुचकुंद। स्वर्गलोक में इंद्र के सेनापति थे मुचकुंद, लेकिन जब स्वर्ग में सेनापति के रूप में भगवान कार्तिकेय आ गए तो मुचकुंद लौटने लगे। तब इंद्र ने इनसे कहा कि आप बताओ, आपने हमारी बहुत सहायता की है, आप क्या चाहते हो? तब मुचकुंद कहते हैं कि मैं विश्राम करना चाहता हूं, मुझे आराम करना है। तब इंद्र ने कहा कि गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के आप विश्राम करो, सोते समय आपको जो जगाएगा, और यदि आपके नेत्र उसके ऊपर पड़ गए तो वह तुरंत जल करके राख का ढेर बन जाएगा। और मुचकुंद के नेत्र जैसे ही काल्यवन के ऊपर पड़े, काल्यवन जल करके राख का ढेर बन गया, काल्यवन मारा गया।